नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। औषधि विभाग ने 8 फर्मों के खिलाफ नकली दवा मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान जुकाम, खांसी, बुखार, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी दवाएं भी मिली। यमुना और चंबल में उफान इस कदर है कि मगरमच्छ भी भटक गए हैं। मगरमच्छ इटावा के रास्ते यमुना में आकर बाह के गांवों तक पहुंच गए हैं। पई और पुरा बरुआ गांव में मगरमच्छ के हमले की आशंका से ग्रामीण भयभीत हैं। जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जिम जाने वाले युवाओं को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि देश में 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने इसके पीछे कई कारण बताए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे किनारे विकसित हो रहे न्यू आगरा अर्बन सेंटर में 34,250 MLD जल भंडारण क्षमता का विशाल जलाशय तैयार किया जाएगा। यह परियोजना आने वाले समय में 16.5 लाख लोगों की प्यास बुझाएगी। उफनाई चंबल नदी रविवार को दूसरे दिन भी थमी रही। 24 घंटे में महज 20 सेमी की गिरावट के साथ नदी का जलस्तर 124.80 मीटर पर स्थिर रहा। इससे रविवार को तीसरे दिन भी बाह के गोहरा, रानीपुरा, भटपुरा चंबल नदी के उफान की कैद में रहे। गोहरा गांव की देहरी से लेकर खेड़ा राठौर की सीमा तक सड़क डूबी हुई है। भाजपा द्वारा चलाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा को लेकर भाजपा युवा मोर्चा की रविवार को प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस मौके पर संगठन मंत्री ने युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को नए मतदाताओं से संपर्क के लिए अभियान चलाने का आह्वान किया। आगरा में जनकपुरी महोत्सव के लिए कमला नगर में 45 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। इस भव्य आयोजन के लाखों श्रद्धालु साक्षी बनेंगे। कमला नगर वासी इस आयोजन की तैयारी में जुटी हुए हैं। आगरा में लापता युवक रजत शर्मा का शव नाले में मिला, गले पर चोट के निशान पाए गए। परिजनों ने पुलिस पर 37 घंटे तक गुमशुदगी दर्ज न करने का आरोप लगाया। हत्या की आशंका जताई जा रही है। आगरा में अवैध धर्मांतरण के आरोप में राजकुमार लालवानी की गिरफ्तारी के बाद उसका परिवार गायब हो गया है। केदारनगर स्थित मकान पर ताला लटका है। उसकी पत्नी और बेटा घर छोड़ने के बाद वापस नहीं लौटे हैं। उनमें से किसी ने पड़ोसियों से भी संपर्क नहीं किया है। प्रयागराज न्यूज। कलयुगी पिता ने सोते समय बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना से पहले उसने पत्नी और बेटी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद सोते समय बेटे के गर्दन पर कई वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो कुल्हाड़ी लेकर घर में ही टहलता रहा और किसी को जुबान खोलने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। देश विदेश के पर्यटकों को इको टूरिज्म की ओर आकर्षित करने में जुटा पर्यटन विभाग जल्द ही पर्यटकों की सुविधा के लिए दिल्ली से दुधवा के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सकारात्मक वार्ता हुई है। यूपी के मथुरा और वृंदावन में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं। लक्ष्मी नगर में एक मंजिल तक पानी भर गया है। यमुना तेजी से बढ़ रही है। बेकाबू धार से घाट डूब गए हैं। किनारे की बस्तियों भी चपेट में हैं। 45 गांव टापू बन गए हैं। प्रशासन ने सोमवार तक हाई अलर्ट जारी किया। रंगबाजी के लिए 9 अगस्त को रिटायर्ड फौजी हरिभान सिंह पर जानलेवा हमला करके घायल कर दिया था। फिरोज के खिलाफ सदर बाजार समेत अन्य कई थानों में गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में नमाज पढ़कर लौट रहे बुजुर्ग पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। जमीन विवाद को लेकर हुए इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चंद्र ग्रहण इन वाराणसी। चंद्र ग्रहण के कारण रामनगर की रामलीला में दूसरे दिन लीला नहीं हुई। वहीं दूसरी बार दोपहर में क्षीर सागर की झांकी सजी। मथुरा में युवक को रिश्तेदार ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोशी की स्थिति में उसके मोबाइल से फिंगरप्रिंट से बैंक खाते का उपयोग कर 87,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। यमुना ने वृंदावन में हाहाकार मचा दिया है। कालिंदी एक बार फिर वर्ष 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आतुर है। उस समय से अधिक जलस्तर पहुंचने की ओर है। घरों में कमर तक पानी पहुंच गया है। आगरा के खंदौली में दीपक की मौत की गुत्थी पुलिस जांच में सुलझ सकती है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मोबाइल डेटा और हार्ड डिस्क की जांच शुरू कर दी है। बरेली के रहने वाले युवक ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। इंजीनियर बनने के बाद नौकरी की। जब मन नहीं लगा तो ठगी के धंधे में उतर गया। उसने हजारों लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए ठग लिए।
आगरा के अचनेरा के गांव मंगूरा में शादी के 2 दिन बाद दुल्हन गहने, नकदी और सोना लेकर अलीगढ़ जाते समय गायब हो गई। परिजनों ने थाने में नामजद तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जा रही रोडवेज बस के चालक को 3 युवकों ने पिटाई करके जबरन कार में बिठाकर अपहरण कर लिया। पुलिस ने 6 घंटे की कार्रवाई के बाद चालक को सुरक्षित मुक्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मोक्ष की नगरी काशी में पितृपक्ष पर पितरों के तर्पण और श्राद्ध के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। पिशाचमोचन और गंगा के तट के अलावा काशी में 15 से अधिक तीर्थ हैं, जहां श्राद्ध और तर्पण से 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितरों के तर्पण और श्राद्ध का सिलसिला चंद्र तीर्थ से शुरू हुआ। बरेली में धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य महमूद बेग हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रविवार दोपहर बाद गिरफ्तार कर लिया गया। रिमांड मिलने के बाद टीम उसे लेकर प्रयागराज रवाना हो गई। वहां सोमवार को एसएसपी आरोपी महमूद को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष पेश करेंगे। इसके लिए अनुमति भी मिल गई है। कानपुर में वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। हर रोज हैलेट के अलावा अन्य सरकारी अस्पतालों में 500 रोगी वायरल बुखार के आ रहे हैं। कई गंभीर अवस्था में भर्ती हो रहे हैं। वायरल से निमोनिया और गुर्दे पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे रोगी रोजाना ओपीडी में आ रहे हैं जो काफी दिनों से वायरल और उसके बाद निमोनिया की जद में थे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नगरीय स्वास्थ्य केंद्र अनवरगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही सामने आई। 8 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटने तथा संविदा कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। व्यापारी मुरारी लाल बंका अपने बेटे अनूप और कृष्णा के साथ 3 मंजिला मकान में रहते हैं। उनके मकान के भूतल में सागर सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कपड़ों का बड़ा गोदाम है। शनिवार सुबह करीब 9 बजे पैकिंग कार्य के दौरान अचानक बड़ी ई का कंप्रेसर फटने से हुए शॉर्ट सर्किट से गोदाम में आग लग गई थी। पाकबड़ा के उमरी सब्जीपुर पथराव मामले में पुलिस ने 27 नामजद और 30 अज्ञात पर केस दर्ज कर अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश जारी है। वहीं भाड़ली गांव में दहेज मांग को लेकर विवाद के बाद एक व्यक्ति ने पत्नी के सिर पर पावड़ी के बेंत से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी में आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है। ऐसे में पितृपक्ष के पहले दिन काशी में पितरों के लिए श्राद्ध व तर्पण हुआ। सोमवार को गंगा तट के साथ ही पिशाचमोचन कुंड पर श्राद्ध और तर्पण करने वालों की भीड़ सुबह से जुटी रही। 9वीं तिथि की हानि के कारण इस बार पितृपक्ष 14 दिनों का ही होगा।